मैं बहुत दिनों से एक्चुअली सोच रही थी कि वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो वगैरह बनाने का। लाइक इतना पर्सनल लाइफ में इतना बिजी, टाइम ही नहीं मिलता है, खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक छोटी मोटी सी एक वीडियो बनाए। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपने बारे में थोड़ा सा बताया था। फिर उसके बाद मैंने ये कहा था कि मेडिटेशन के दौरान मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। तो एनीवे तो अ, हुआ ये कि मेरा जो मेडिटेशन का जर्नी है वो स्टार्ट हुआ था जब मैं होम टाउन गई थी अपने। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सिगरेट वगैरह बिल्कुल छोड़ दी थी, एकदम कुछ भी नहीं पीती थी। मतलब जब से मैं मेडिटेशन करना स्टार्ट की, ठीक है। तो पहले कुछ दिन तक ऐसा कुछ खास मतलब जो विजुअल्स ऐसा कुछ नहीं आए थे। नॉर्मल, जैसे नॉर्मल हम मेडिटेशन करते हैं तो वैसे ही था। लेकिन हाँ, मैं उस वक्त मेरा जो मेडिटेशन का जो टाइमिंग था वो रात का होता था। मैं रात को सब काम खत्म करके मैं मेडिटेट करती थी उस वक्त। तो कभी कभी मेरे को 12-1 भी बज जाता था। तो पहले 10 दिन सब कुछ नॉर्मली जा रहा था, ठीक है। तो एक दिन अचानक से क्या हो गया, आ, पता नहीं मैंने ऐसा क्या देखा। मुझे मतलब ये चीज़ ये होता है ना कि मैं अगर बोलूँगी भी तो शायद ही कोई बिलीव करे, ठीक है। लाइक जो लोग रियली में ऐसा देखते हैं, ऐसा फील करते हैं, ठीक है, उन्हें ही पता होगा। अदरवाइज जिन्होंने देखा नहीं है, फील नहीं किया है, उन्हें बिलीव नहीं होगा, ठीक है। तो उस वक्त जो जो विजुअल्स मैंने फर्स्ट विजुअल तो देखा था मैंने, वो मतलब कैसे करके बताऊं। मतलब ये कि दुर्गा माँ नहीं हो, दुर्गा माँ मतलब ना काली माता, ठीक है, इनके विजुअल्स मैंने देखे थे, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि मतलब ना वॉर का विजुअल, ठीक है, लड़ाई हो रही है इधर, मार मतलब ना मतलब तलवार से काट रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब इस तरह के कुछ विजुअल्स थे। मतलब ना एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर हाँ, वो आज एक्चुअली मुझे ना कैंप पे आने का मन नहीं तो सोचा मैं ऐसे ही वीडियो बना लूं, ठीक है। अदरवाइज मैंने मतलब ना कैंप पे आके वीडियो बनाने के लिए मैंने पूरा अच्छे से मेकअप वेकअप कर लिया था, मतलब सज धज के। फिर वो मन नहीं हुआ एक्चुअली ना कैंप पे आने का। तो इसलिए मैं बैक कैम ऑन करके मतलब वीडियो बना रही। एनीवे, तो ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। पहले दिन इतना कुछ मतलब इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। तो 2-3 दिन मैं कंटिन्यू ऐसे ही तो मतलब ना जैसे ही मैं मेडिटेट करने के लिए आंखें बंद करती हूँ, थोड़ी देर बाद ना ये सब विजुअल्स आने लगते हैं। भाई क्या है ये? तो मैं मतलब ना फिर यूट्यूब यू अब क्या है कि हम कुछ भी सर्च करते हैं तो यूट्यूब ठीक है। तो मैं यूट्यूब पे आके मैं सर्च करने लगी कि मतलब क्या देख रही हूँ मैं, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मुझे कहीं से कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसे विजुअल्स क्यों आ रहे हैं। कहीं मेरे मन का ही तो वहम नहीं है। मतलब
होता है ना कभी कभी, जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, ठीक है। मैं मैं वैसे ही सोच रही थी कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सर्च किया क्या रीज़न हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे ही चलता गया। अभी हमारा घर जहाँ पे है वहाँ पे पीछे की साइड में ना थोड़ा सा जगह है, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। मैंगो का पेड़ है, जैक फ्रूट का पेड़ है, ठीक है, गुआवा के पेड़ है। नो डाउट आसपास नेबर्स हैं, लेकिन फिर भी रात के टाइम पे ना वो पेड़ देख के मतलब ना डर लग जाता है, ऐसा है। और फिर मेरा जो रूम था एकदम लास्ट वाला रूम था, ठीक है। वहां से मतलब ना पीछे का जो भी सिनेरियो है, मतलब सीन है, वो सब दिखता था, पेड़ पौधे वो सब दिखते थे, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि अब जब सिटी में रहते हैं तो मतलब मेरा ये होता है कि मैं अगर मेडिटेट करूंगी ना तो मुझे एकदम शांत जगह चाहिए। अब ये दिन में क्या होता है कि मतलब इधर से हल्ला उधर से हल्ला, ठीक है। और वहाँ पे मेरा जो होम टाउन है, वहाँ पे हमारा जो घर है वो मतलब ना ऐसे मतलब वो लोकेशन ही थोड़ा सा अलग है, मतलब वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स नहीं है, मतलब ठीक है। वहाँ पे सब लोग आसपास मतलब ना घर बना के रह रहे हैं, मतलब एक कॉलोनी टाइप का है। और उधर में क्या होता है ना कि मतलब ना बहुत जो नेबर्स है बहुत शोर शराबा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ना शांति से मतलब दिन में आप मेडिटेशन अब कर ही नहीं सकते हो वहाँ पे। तो और फिर फिर क्या था, हाँ फिर उसके बाद ये था, ये होता था कि मैं जब भी मेडिटेट करने बैठती थी, मैं हमेशा कान में ना हेडफोन हेडफोन लगा लेती थी, ठीक है। मुझे मतलब ना बाहर का कोई भी डिस्ट्रैक्शन मतलब चाहिए नहीं था। तो मैं पहले ही घर में सबको बोल देती थी कि मेरे को ना इस टाइम के बाद मेरे को डिस्टर्ब मत करना, ठीक है, बोल देती थी। तो एनीवे तो उसके बाद फिर जब ऐसे 3-4 दिन तक जब मैं ऐसे मतलब ना जब मैं देखने लगी तो मुझे ना धीरे धीरे से ना थोड़ा सा डर लगने लग गया कि एक तो रात का टाइम है, ठीक है, 11-12 बजे का टाइम होता है। उसके बाद फिर ये सब दिखता था, तो मैं ना थोड़ी सी डर भी जाती थी कि क्या है क्या नहीं है। और ऊपर से ऐसा होता है ना, आप लोग के साथ भी शायद होता होगा कि जिस वक्त डर लगता है ना उसी वक्त मतलब ना ऐसी ऐसी चीजें सुनाई देती हैं, ठीक है। कहीं से कुछ आवाज आ रही है, कहीं से क्या, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल सा अगर चूहा भी अगर मतलब ना पास से घुसेगा ना, आपको ये लगेगा कह रहे भाई कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रहा। तो तो मेरा भी वही सीन उस वक्त हो रहा था कि कुछ अगर ठक ठक करके कुछ आवाज आवाज आती थी, ठीक है, तो मैं डर जाती थी। मुझे लगता मैं है मतलब ये जो मैं देख रही हूँ उसी का ही असर है या क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो एनीवे फिर लेकिन मेरा ये था कि नहीं, चाहे कुछ भी हो मेरे को आंखें नहीं खोलनी है, मुझे अपने मतलब ना मेडिटेशन ही करना है, मेरे को वहीं पे ध्यान देना है। तो काफी बार ऐसा हुआ है कि आवाजें मतलब आती थी, ठीक है। अब क्या होता है ना कि हमारे घर पे बिल्लियां भी बहुत थी, तो बिल्लियां क्या होती थी ना खिड़की से ना कूद के ना अंदर आ जाती थी, ठीक है। तो तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं बिल्लियां तो नहीं है, ठीक है। कभी अभी क्या होता है कि अभी हमारे जो घर के बिल्लियां हैं वो क्या करती हैं, बाहर में ना अपना काम करके नहीं आती है, घर पे आके ही मतलब ना बेड पे कहीं पर भी ना या तो पोटी कर देंगे या तो सुसु कर देंगे, ठीक है, टट्टी वट्टी कर देती है। तो इस इसलिए मैं क्या करती थी, रात को अपनी खिड़कियां बंद करके रखती थी, ठीक है। तो तो वही तब मुझे लगता था कि कहीं बिल्ली जो है मतलब ना घर के अंदर घुसने के लिए खिड़कियां तो नहीं खटखटा रही, ठीक है। तो एनीवे उस वक्त तो मैं देखती नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि फिर मेरा जो माइंड है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं झाँकती नहीं थी। फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता था कि ज़्यादा जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, और वहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा गर्मी है और ऊपर से हम लोग का फर्स्ट फ्लोर में है, तो फर्स्ट फ्लोर मतलब जहाँ पे है वहाँ पे मतलब हवा भी नहीं आती है, ठीक है। तो रात का टाइम फिर मैं कभी कभी क्या ऐसा भी करती थी कि खिड़कियाँ खुली मतलब खुली छोड़ के मैं सो भी जाती थी। तो anyway, फिर ऐसे फिर धीरे धीरे 10-15 दिन ऐसे हो रहे थे। एक दिन अचानक क्या हो गया, और हाँ, और मैं क्या करती थी उस वक्त शुरू शुरू में जब मैं मेडिटेट करती थी तो एकदम बेड के बीचों बीच बैठ के मैं मेडिटेट करती थी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये सब विजुअल्स मुझे आने लगे, मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ ठक ठुक करके जो आवाज़ें आने लगी थी उससे तो और ज़्यादा मैं डरने लगी, करीब मतलब भाई ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ अचानक से, मुझे ऐसा लगा कि भाई पीछे कोई बैठा है, ठीक है। मतलब जब पीछे जब कोई होता है तो आप पता चल जाता है ना कि कोई है, ठीक है। मुझे ऐसा ऐसे ऐसा फील हुआ कि कोई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपने रूम का दरवाज़ा ना मैं लॉक करके मैं मतलब वो लॉक कर देती थी और मेडिटेशन स्टार्ट कर देती थी, और मेरे को पता है कि उस टाइम पे कोई आएगा भी नहीं, ठीक है। तो हाँ, 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ अगर मम्मी जिंदा होती तो मतलब ना मम्मी आती थी कभी कभी वैसे ही देखने की कैसे करके सो रहे हैं कैसे नहीं सो रहे हैं, ठीक है। और मैं जब सोती थी तो मेरे तो मतलब ऐसा होता है कि एक पैर उधर एक पैर इधर, मतलब इस तरह से अजीब तरह से, ठीक है। मतलब मैं सोती थी रात को अगर सोऊंगी, अगर मान लो मेरा सर अगर साउथ में होगा ना तो नेक्स्ट डे सुबह मेरा सर मतलब ना नॉर्थ में मिलेगा, मतलब ऐसे। तो 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 मम्मी भी थी नहीं तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो पापा तो आते नहीं थे रूम पे, ठीक है, रात को। तो फिर उसके बाद लॉक वॉक करके मैं सोती थी तो मुझे वही मतलब ना मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मेरा वहम है क्या, मुझे ये लगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा डर तो लगा कि भाई पीछे कोई है क्या नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई ये सब पे मेरे को ध्यान नहीं देना है, मुझे अपना मतलब ना मेडिटेशन पे ध्यान देना है। तो फिर ये 2-3 दिन तक मतलब ना मेरा ऐसे ही फीलिंग हुआ। तो मैंने क्या किया, अपना ना पोजीशन चेंज कर लिया। जब बेड के जो बीचों बीच में बैठती थी, मैंने क्या किया, एकदम जो वॉल होता है ना उससे सटक के जाकर बैठ गई, ठीक है। एटलीस्ट ये तो रहेगा कि भाई मैं पीछे कोई नहीं मतलब आ सकता, ठीक है। अगर ऐसा कुछ फीलिंग हुआ भी तो या तो साइड से आएगी या तो सामने से आएगी, पीछे तो एटलीस्ट वॉल है, ठीक है। ये थी। तो फिर तो मतलब वही ऐसे मेडिटेशन किया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मतलब ना 15-20 दिन बीतते बीतते ना वो सारे विजुअल्स गायब हो गए, ठीक है। मुझे और वो सब दिखने बंद हो गए। अ, पता नहीं, ठीक है, वो दिखने क्यों बंद हो गए मुझे तो वही समझ में नहीं आया, दिखने बंद हो गए। एनीवे फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम आ गया कोलकाता वापस आने का। तो मैं आप लोगों को जो टिकट्स का जो प्राइस है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मतलब ये जो नंबर्स होते हैं ना ये मुझे दिखते हैं, ठीक है। जैसे अपने मोबाइल पे मैंने बहुत सारे ऐसे स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं, जो मैं आधी रात को जब जगती थी जो नंबर्स दिखते थे, या तो फिर कोई पेमेंट किया तो उसका मतलब 111 आ रहा है, 999 आ रहा है, ठीक है, 555 आ रहा है। तो ये सब का ना मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊंगी। तो अ, फिर ठीक है। तो उसके बाद फिर हम कोलकाता वापस आ गए। और जब जिस वक्त मैंने टिकट किया था उस वहाँ पे टिकट का प्राइस है, मैं जब टिकट बुक करने जा रही थी वहाँ पे टिकट का प्राइस कुछ और शो हो रहा था, ठीक है। 12,000 समथिंग, मतलब अबव 12,000 समथिंग आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब फाइनली जब मैंने पेमेंट किया उस वक्त मैंने देखा कि
अरे ये जो पेमेंट है वो आई थिंक 1119 था या 1199 था, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक और पेमेंट किया था मैंने, उसमें 3999 आ रहा था, ठीक है। ये फिर एनीवे ये तो उस वक्त की बात है। अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले मैंने जब एक पेमेंट किया तो उसका 555 आया। वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट्स मैं दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर हम वापस आ गए कोलकाता। कोलकाता आने के बाद में फिर वही जो नॉर्मल जो रूटीन है, ठीक है, सबका मतलब ना जो है होता है वो स्टार्ट हो गया, ऑफिस जाना ये वगैरह जो भी है, ठीक है। तो मेरा ना कोलकाता आने के बाद ना थोड़ा सा मेरा जो एवरीडे जो रूटीन था वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील होता है, मैं जब अपने होम टाउन जाती हूँ ना तो उस वक्त ना पता नहीं मुझे ना अलग से एक एनर्जी मिलती है, पता नहीं क्यों मुझे मुझे ऐसा फील होता है। और जब मैं अपने घर यहाँ पे जब आती हूँ ना इतना लेजी लेजी फील होता है ना, मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो मेरी मामी ने भी काफी बार कहा है तुम मेरा घर के पर्दे वगैरह चेंज करो, ठीक है, घर को थोड़ा। और मैं इतनी आलसी हूँ कि घर के पर्दे तो चेंज नहीं करती, मतलब 2 साल से मैं इस घर पे हूँ, 2 साल से सेम वही पर्दे हैं, ठीक है। तो मामी ने बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं जब तुम्हारे घर आऊंगी ना मुझे मतलब सारे के सारे पर्दे अलग चाहिए, ठीक है। और तुम्हारे एक्चुअली एक रूम है तो वहाँ पे क्या होता है ना, स्टोर रूम जैसा मैंने करके रखा है। तो मामी मामी बोली कि भाई ये सब चीजों को हटाओ, हटा के मतलब ना वो सब चीजों को एक जगह रख के उसको ढक दो, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजों से क्या होता है ना, नेगेटिव वाइब्स भी काफी आती है। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने धीरे धीरे करके ना मतलब ना वो सब चीजें मैंने डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। 4-5 बड़े बड़े से ट्रंक थे मतलब हमारे, तो वो सब मैंने डिस्कार्ड कर दिया। फिर अभी फिर जो घर के ओनर हैं उनको मैंने बोला कि अरे भाई पर्दा टांगना है, मतलब ये कुछ ये रॉड का बंदोबस्त कर दो, क्योंकि ये घर मतलब ना एकदम टोटली नया है और हम ही मतलब ना इस घर में फर्स्ट टेनेंट है। तो घर में मतलब ना कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, ठीक है। और मेरा भी गलती हुआ, जब मैं चेक करने आई थी तो मैंने वो सब चेक किया नहीं, ठीक है। और ठीक है नया घर है, बाथरूम वगैरह सब साफ है और लोकेशन अच्छा है, देख के मैं तुरंत मतलब ना हाँ कर दी। उसके बाद जब मैं रहने आई, ठीक है, 4-5 महीने बाद तब मेरे को रियलाइज हो, अरे यार ये तो पर्दा टंगाने का भी रॉड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। अब मालिक तो क्या है, अब तो आप सबको पता ही है, ठीक है। घुसने से पहले अगर ये सब बोल देते हैं तो मालिक करा देता है, लेकिन एक बार अगर घुस जाओ ना तो बहुत ही कम मालिक ऐसे होते हैं जो करके देते हैं, ठीक है। बीच में सिर्फ एक ही रूम में एसी का प्रोविजन था, दूसरे रूम में था नहीं, मालिक को बोला तो मालिक ने पहले नो बोला, ठीक है। लेकिन बाद में फिर पता नहीं अपने घर वालों से डिस्कस करके बोला कि चलो ठीक है ना। एक तरफ से देखा जाए तो मतलब ना मालिक काफी अच्छा है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ है, अभी मैंने कर्टेन लगाने के लिए मैंने बोला कि ये सब रॉड वॉड लगाओ, ठीक है। लेकिन मतलब 1 महीना हो रहा है अभी तक कोई ये नहीं हुआ, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मैं थोड़े अब 1-2 साल बाद तो मुझे अपने घर शिफ्ट होना ही है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है रॉड वॉड ना सही, वो स्टिकर नहीं होता है जो टेम्पररी बेसिस पे लगाते हैं, तो मैंने सोचा कि वही लगा के ना नए पर्दे खरीद लूँगी। एनीवे तो उसके बाद क्या हुआ, आए आने के बाद फिर मेरा थोड़ा सा मेडिटेशन का टाइमिंग वगैरह चेंज तो हुआ, लेकिन जो नंबर्स थे ना वो दिखने बंद नहीं हुए, ठीक है। वो मुझे दिखते ही थे। तो अ, तो इस तरह से एक दिन क्या हो गया, मैं मतलब ना अपने फ्री टाइम में क्या होता है ना, मैं ऑनलाइन मतलब ज़्यादातर रहती थी, ठीक है। ये इंस्टा फेसबुक ये सब में नहीं रहती थी, मैं दूसरे एप्लीकेशन पे ज़्यादातर रहती थी, ठीक है। जब थोड़ा सा मेरे को जब फ्री टाइम मिलता था तो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कभी बोर हो जाते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है किसी अनजान से बातें करें, नए दोस्त बनाए, ठीक है। तो लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन एक था जहाँ पे मैं जाती थी, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब ना फ्रेंड्स मिले जो
अच्छे थे, ठीक है। तो वहीं से मुझे एक बंदा मिला, ठीक है, हिमाचल हिमाचल से। तो हम लोग की जब बात हुई तो मैंने बताया है कि मेरा प्रोफेशन क्या है, मैं क्या करती हूँ। तो उसने बोला कि आप मेरा चेक करके दोगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, चेक करके दूँ। तो उसका चेक वेक किया। तो उसके टाइम पे तो वैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक और बंदा है जो दार्जिलिंग साइड से था, ठीक है। तो उसके टाइम पे ये हुआ कि शाम का वक्त था, 6 साढ़े 6 ऐसा बज रहे थे शायद। तो मैंने उसको बोला था कि मैं मॉर्निंग में तुम्हारा रीडिंग करके दूंगी। लेकिन पता नहीं उस दिन मुझे क्या हुआ, मैंने सोचा कि नहीं चलो। और मेरा तो ये काम होता है कि एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग मैं प्रेयर करती हूँ, ठीक है। एक्चुअली हम लोग बुद्धिस्ट हैं। तो बुद्धिस्ट का जो जैसे प्रेयर करते हैं वैसे ही मतलब मॉर्निंग इवनिंग में करती हूँ। तो प्रेयर वगैरह करके मैं बैठी कार्ड्स लेके अपने। तो फिर उसके बाद मैं उसको रीडिंग करने लगी। तो उसके पहले अभी क्या होता है ना, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपना ऑरा क्लीन करना होता है, ये वो वगैरह जो भी है, ठीक है। तो मैंने एक मतलब ना उसके कार्ड्स रीडिंग करने से पहले मैंने मतलब ना ये एक मेडिटेशन म्यूजिक मैंने सुना। थोड़ी थोड़ी देर मैंने मेडिटेट किया। मेडिटेट करने के बाद मैंने क्या किया, मतलब ना मेरा जो मोबाइल है वो साउंड बॉक्स के साथ कनेक्ट था, मतलब ना ब्लूटूथ से। तो जैसे ही मेरा मेडिटेशन वगैरह बंद हुआ तो मैंने क्या किया, अब मतलब ना ब्लूटूथ ऑफ कर दिया, साउंड बॉक्स से डिस्कनेक्ट हो गया मेरा फ़ोन। फिर उसके बाद जब मैं ऐसे ही रीडिंग कर रही थी, करते करते अचानक से एक आवाज़ आई। मतलब कोई एक लेडी की आवाज़ थी, ठीक है। और वो लेडी की एज, मतलब जो साउंड जो मैंने सुनी उस हिसाब से कह रही हूँ, वो लेडी की एज कम से कम 50 to 60 के बीच में होंगी, ठीक है। और जैसे ही आवाज़ आई तो मतलब आवाज़ तो आई बट क्लियर नहीं थी। मतलब ना उस लेडी ने एग्जैक्टली बोला क्या मुझे समझ में ही नहीं आया, ठीक है। बस इतना पता है कि कुछ बोला उसने, लेकिन वर्ड्स क्लियर नहीं थे। मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड हो गई, अरे भाई ये क्या हो गया, ये आवाज़ कहाँ से आई। मैं काफ़ी देर मतलब ना साउंड बॉक्स की तरफ मतलब ना घूरती जा रही थी, ठीक है। मतलब क्या इसी से आवाज़ आई है। मैंने चेक किया, अरे साउंड बॉक्स तो ऑफ है, ब्लूटूथ मतलब ना कनेक्टेड तो है नहीं, ब्लूटूथ तो ऑफ है। फिर अभी आप खुद सोचो, जब आप म्यूजिक प्ले करते हो तो साउंड बॉक्स से एक अलग ही आवाज आती है, राइट। अगर मानो कि सामने म्यूजिक तो छोड़ो, अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो और आपके पास कोई है तो उसमें मतलब ना जो वॉइस जो आता है उसमें तो डिफरेंस होता ही है ना थोड़ा सा। अभी जब फेस टू फेस हम बात करते हैं उसमें वॉइस की मतलब ना क्या बोलते हैं उसको, वॉइस थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा अलग साउंड होता है। फिर उसके बाद आप जब कॉल पे बात करते हो, कॉल पे अगर लाउड स्पीकर आप देते हो तो वहाँ से साउंड थोड़ा सा अलग होता है। तो उस तरह से फिर मतलब मैं इतना श्योर थी कि साउंड बॉक्स से ही वॉइस आया है, ठीक है, कोई बाहर से आएगा नहीं, इतना मैं श्योर हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ो, फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, फिर मैं अपने रीडिंग्स करने लगी, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब उसी दिन या फिर उसके 1-2 दिन बाद मैं मैं जैसे मैं रात को मेडिटेट करती हूँ, तो मेडिटेशन के टाइम पे मैं घर पे जैसे बताया मैंने, मैं सबको बोल देती हूँ कि इस टाइम में मेरे को डिस्टर्ब नहीं करने के लिए। और उस दिन ऐसा हुआ कि मैं दरवाज़ा लॉक करके मैं मतलब ना लॉक कर देती। तो लॉक करके मैं बैठी मेडिटेट करने के लिए। और जैसे और ऊपर से अब रात का टाइम है तो ऑब्वियसली बत्ती जला के तो मैं बैठूंगी नहीं, ठीक है। रूम पूरा अंधेरा था।
और कर्टेन्स भी मतलब ना नीचे गिराए हुए थे, ठीक है। मतलब बाहर से कोई लाइट आने का चांसेस भी नहीं है, और लाइट अगर आएगा भी तो थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो मैं जैसे ही बैठी, अचानक से मतलब ना ऐसा लग रहा था कि मेरे लेफ्ट साइड से ना कोई आया, आके ना कट 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 करके पानी पी रहा है, ठीक है। मैं आंख बंद करके मतलब ना मैं उसी जिस पोजीशन पे मैं बैठी हुई थी उसी पोजीशन पे मैं काफी देर मतलब ना सुन रही थी, उस वॉइस को फॉलो कर रही थी, जो पानी की जो आवाज आ रही थी उसको फॉलो कर रही थी। और वो इंसान मतलब ना बोतल से ना पानी पी रहा है, और आवाज भी आ रही थी जैसे हम बोतल से पानी पीते हैं ना, वैसे वैसे आवाज आ रही थी, कट 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 करके। और ऐसा भी हो रहा था कि वो पानी पी के ना थोड़ी देर, जैसे हम मतलब ना बात करते करते पानी पीते पीते हम बात करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, वैसा ही था। मतलब ना पानी पीते पीते थोड़ी देर रुका, आई थिंक मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे मुझे देख रहा है, फिर उसके बाद फिर वो पानी पीना स्टार्ट किया। मैं उस वॉइस को ना, मेरी आंखें तो वैसे क्लोज थी, मैं उस वॉइस को फॉलो करने लगी। थोड़ी देर बाद में देखा कि पानी जब पीना बंद हो गया, ठीक है, मतलब पानी पीने के बाद फिर वो चला गया। तो उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद देखा मेरी आंखों में इतनी जोर की रोशनी आई, मतलब वो रोशनी कहाँ से आई मेरे को पता ही नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो मेरा ऐसा मन हुआ था कि मैं आंखें खोल के देखूं भाई ये रोशनी कहाँ से आ रही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मुझे आंख खोलना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, रोशनी चाहे कहीं से भी आए, मुझे अपना माइंड को ना एक जगह पे रखना है, मुझे माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। और वो रोशनी कैसी थी, वो कोई नॉर्मल लाइट की रोशनी नहीं थी। जैसे आप जब सूरज की तरफ देखते हो, सूरज की तरफ जब देखते हो, जब सूरज की तेज रोशनी जब आंखों में पड़ती है तो किस तरह फील होता है आपको, ठीक है। तो वैसा ही था, वैसा ही फीलिंग आ रही थी मुझे, मतलब इतनी तेज रोशनी, मतलब ना मेरी आंखें ना फड़ 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 कर रही थी, मतलब उस तरह से, ठीक है। मतलब मैं मैं चाह रही थी आंखें खोलना, बट नहीं, मन में मेरा ये था कि मुझे आंखें नहीं खोलनी है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। मुझे खोल के आंखें मतलब देखना नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी मतलब ना वीडियो काफ़ी ऐसे जो मैंने सुने जो मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। मतलब वो चीज़ मेरे दिमाग में था एक्चुअली, जब हम मेडिटेट करने बैठते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो चीज़ मेरे अंदर थी, मतलब मेरे दिमाग में थी। तो मैं नहीं, मुझे अपना माइंड नहीं डिस्ट्रैक्ट करना है, मैं जिस 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 चीज़ के लिए मैं अभी बैठी हूँ मुझे वो पूरा करना है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या हो गया, वो जो रोशनी थी वो ज़्यादा देर तक नहीं थी, आई थिंक 5 से 10 सेकंड होगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो रोशनी चली गई। तो फिर मैंने मतलब ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था, अब मैं पूछूं भी तो किससे पूछूं, ठीक है। तो लेकिन एक चीज था, मैंने इस चीज को नेगेटिवली लिया नहीं, ठीक है। मैंने इसको पॉजिटिव वे में ही लिया, क्योंकि अब देखो, मैं मेडिटेट कर रही थी, वो चीज़ मैंने फील किया तो मुझे पता है, ठीक है। तो वो रोशनी किस तरह की रोशनी थी, नॉर्मल लाइट की रोशनी होती तो पता चल जाता है कि ये लाइट की रोशनी है, ठीक है। सन क्या होता है, पॉजिटिविटी का ये प्रतीक होता है, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव हम मानते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने क्या किया, पॉजिटिव वे में लिया, मैंने कभी नेगेटिव। मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई नेगेटिव चीज़ अगर मैं अट्रैक्ट करती तो डेफिनेटली मतलब ना अब तक तो कुछ ना कुछ मेरे को फील होता नेगेटिविटी, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि इस टाइम इस बात को हुए बहुत दिन हो गए, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। तो अगर ऐसा कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर अट्रैक्ट होती तो मतलब कब का पता लग जाना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं।
उल्टा दिन दिन मतलब ना मेरे अंदर पॉजिटिव ही आ रही थी, मतलब पॉजिटिव चीजें ही हो रही थी मेरे साथ में। तो इस तरह से मतलब काफी सारी चीजें ऐसे मतलब हुई मेरी, जो मतलब ना एक्सप्लेन कर पाना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव ही हूँ, जो भी हो मतलब होता है ना कि जो भी होता है एक अच्छे के लिए होता है, एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, ठीक है। भले ही आपको शायद अभी तक मतलब जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा भी वही सीन है, मतलब मुझे अभी भी वही चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर भी मतलब ना पॉजिटिव ही ले जा रही हूँ सब चीज़ें। खैर, तो और भी हैं, बट वही है कि अभी ये 2-3 चीज़ों में मतलब ना इतना टाइम चला जाता है बात करते करते, है ना। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी मेरी एक रीडिंग के दौरान मुझे कुछ कुछ ऐसे जो क्लाइंट्स मिले थे, ठीक है, उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि उस वक्त मैंने क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की है, ठीक है। मतलब अभी ये है कि सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली बताना मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो मैंने मतलब ना फेस किया है, मैंने देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद। खैर, तो आज के लिए तो मेरा ये कुछ जो मैंने मतलब महसूस किया है मेडिटेशन के दौरान, ये है मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों से मैंने शेयर किया है। बाकी और भी चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे सब शेयर करूँगी। मेन चीज़ वही है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ये है कि घर पे अभी मैं मतलब ना अकेली, नॉट अकेली, मतलब ऐसा है ना कि घर का काम भी मुझे मुझे अकेले करना पड़ता है, बाहर का भी अकेले करना पड़ता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी है। तो ऑब्वियसली मुझे वो सब पहले अपना संभालना पड़ता है, बाकी फिर उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो फिर ओके फिर वीडियोस बना सकते हैं हम। एनीवे, तो अगर आपको मेरी स्टोरी, ठीक है, मेरी स्टोरी से कभी ऐसा लगा है कि हाँ आपके साथ भी ये ऐसा हो चुका है या आपने भी ऐसा कुछ फील किया है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे जानना है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें मतलब मेरे साथ ही हुई है या और किसी के साथ भी हुई है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ फेस किया है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ओके। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। अब पता नहीं नेक्स्ट कब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है, पता नहीं जब टाइम मिलेगा तभी। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए आप सब अपना, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव चीज़ों को आप बिल्कुल लाइए ही मत, ठीक है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन भी आए ना कि नहीं दिन अच्छा नहीं जा रहा, नहीं वैसा नहीं, आपको ये सोचना है कि नहीं दिन आज बहुत ही बढ़िया जा रहा है, एकदम मस्त जा रहा है, ठीक है। तो देखना ऑटोमेटिकली ना आपका माइंड सेट भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा खुद का मतलब खुद मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ें। तो कुछ कुछ चीज़ें बताऊंगी मैं बातों के दौरान, याद ही नहीं रहता सब कुछ। तो चलिए मिलते हैं बाद में, ओके, बाय बाय, टेक केयर।